अब्दुल गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। वअकरिमनी वनसुरनी वंजुरनी वरहमनी वाफदनी वारशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम ने फरमाया था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा किया और सबसे आखिर में उस नूर को जाहिर किया। मेरा इमाम कहता है, नूर अव्वल का शम्मा फरोज़ा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। लोग कहते हैं कि 1 लाख से ज़ायद अंबिया किराम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। मेरा इमाम कहता है, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बड़े बड़े अंबिया किराम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। कोई यूनान में आया, कोई मिस्र में आया, कोई फ़लस्तीन में आया और कोई ईरान में आया, कोई मुल्क शाम व यमन में आया। कहीं की ज़मीन अच्छी थी, कहीं की तहजीब अच्छी थी, कहीं का कल्चर अच्छा था, कहीं की सकाफ़त अच्छी थी, कहीं आइसलैंड की फ़िज़ा थी यानी बर्फीली वादियाँ थी, कहीं का हुस्न बड़ा मशहूर था। लेकिन हुजूर जिस शहर में आए वो मक्का, पत्थरों का शहर, लोग पत्थर के, मिजाज पत्थर का, बातें पत्थर की, ज़बान पत्थर, गालियाँ पत्थर जैसी, माबूदाने बातिल सामने पत्थर के, दिल पत्थर जैसा, घर के दरो दीवार पथरीली फ़ज़ाओं से मुज़य्यन थे। मेरा इमाम कहता है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लोग जब कंपेयरिंग करते हैं कि फ़लाँ साहब फ़लाँ से बेहतर हैं, उसकी औकात क्या है, तो एक दूसरे की तौहीन होती है। लेकिन जब मेरे इमाम ने रसूलों के सरदार की रसूलों से कंपेयरिंग की तो क्या मुअद्दब लहजा अपनाते हैं। फरमाते हैं कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप की इस्तेमाल कीजिए, बच्चे माजूर व अपाहिज विकलांग नहीं होते, जबकि उसके बावजूद भी इस किस्म के मरीज पाए जाते हैं। ये 2 बूंद इनके बनाए हुए हैं, एक वो 2 बूंद हुजूर के पसीने के हैं जिनसे अल्लाह ने जन्नत की 2 नहरें, एक का नाम है कौसर, एक का नाम है सलसबील बना रखी है। मेरा इमाम कहता है, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हमारा आप ही की ज़बान से अच्छा भी लगता है, इसे कोई कहे शूट नहीं करता, आपकी ज़बान से हमारा अच्छा लगता है। ये आप कह सकते हैं, आपको ज़ेब देता है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। लोग कहते हैं कि हमारी जमात में आ जाओ, हमारी हिमायत में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे। मेरा इमाम कहता है, ये तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। क्या खिल्ली उड़ाई है मेरे इमाम ने। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर की जब क्वालिटी, हुजूर की सिफतें, हुजूर की खूबियां बयान की मेरे इमाम ने, अब अपने बारे में कहा, वो आका अरफ़ वाला मकाम पर फाइज हैं, बड़े हसीन और जमील हैं। हुजूर के अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं, ये खूबियां पाई जाती हैं। हुजूर, मैं गुनहगार हूँ तो मेरे लिए आप क्या हैं। आखिरी शेर में फरमाते हैं, अगर ऐसी बात है तो गम जदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा, जिसका कोई नहीं उसके हुजूर हैं। आप इस मुबारक मजलिस में बैठे हुए हैं। मैं ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने पर, ये प्रतापगढ़ ज़िले की मुबारक तहसील है जिसे कुंडा का नाम दिया गया है, करीब में उसका एक बाजू है जिसे गंगापुर कहा जाता है। करीब में कुछ मोहब्बत भरी बस्तियां हैं, जैसे ये बलियामो है, ये ताजपुर सनियामा है, शेरगढ़ है, और करीब में ये बुजुर्गों के नाम से एक मंसूब और बस्ती है जहाँ के हमारे मुशीर भाई रहने वाले हैं। तो ये मुबारक बस्तियां हैं, लेकिन इन बस्तियों के लिए छोटी सी बस्ती आइडियल है। 2, 4, 5 सालों के बाद एक नई धमक के साथ गंगापुर के जवानों की टीम जब इकट्ठा होती है तो
तो फिर किसी पार्टी के लिए किसी ढाबे का एहतमाम नहीं करती है, हुजूर की मजलिस को सजा करके लोगों की नेकियों में इजाफे का सबब बन जाया करती है। अल्लाह अगर दौलतें दे तो अपने हबीब के नाम पर खर्च करने की तौफीक भी अता फरमा दे, आमीन कह दे। आज इस मुबारक मजलिस में मेरे लिए भी और आप सबके लिए बड़ी खुशबख्ती है कि मौलाना अबू तालिब साहब की इन्हीं की सदारत भी है, इन्हीं की नियाबत भी है और इन्हीं की सरपरस्ती भी है। मेरे दो दोस्त मोहतरम शायर इस्लाम जनाब मुमताज़ कादरी साहब मुमताज़ टांडवी के रूप में हैं और एक खूबसूरत दोस्त मेरे जनाब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नावी, वो भी तशरीफ़ फरमा है आपकी समातों के करीब में कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इबरतनाक मंजरनामे पर एक खुशहाली का कस्बा नजर आ रहा है जिसको हम पूरा शहर भी कह सकते हैं, एक मुल्क भी कह सकते हैं और एशिया का दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम और आप अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा के नाम से जानते हैं। एक नई बस्ती बसाई है, एक नई आवास जिसने जलसों की भीड़ में इजाफा किया, वो जिन्हें जलसों से कोई ताल्लुक कल्बी व रूही व जिस्मी न था, हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब ने उन्हें भी समेट लिया। वो जो अपनी रातें मोबाइल की स्क्रीन पर स्पोर्ट्स के मैदान में जाके खर्च करते थे, आज हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबाद शरीफ के आने पर अपनी रातों को हुजूर के नाम पे खर्च कर रहे हैं। ये खासा उनका है, इस कामयाबी का सेहरा उनके सर बांधा जाए तो बेजानी होगा और ये मेरी गुफ्तगू भी दरोग बयानी से इनहराफ करती नजर आएगी। सच्चाई पर मबनी है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने वालों को, गंगापुर की ज़मीन पे बैठने वालों को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। नात के एक दो मिसरे पढ़ता हूँ, बस सिमट करके बैठ जाएं, इतनी भीड़ आ जाएगी कि आपको बीच में तसव्वुर में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये हुजूर का जिक्र, हुजूर की बातें, हुजूर की मजलिस, हुजूर के आदाब, हुजूर की मोहब्बतों के आइन, आर्टिकल और ला, जहाँ जहाँ भी नसब होते हैं वहाँ कोई हो न हो हुजूर के आशिक जरूर जमा हो जाया करते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। मैंने पूछा सूफी साहब से, फरिश्तों के आने की वजह क्या है हुजूर की मजलिस में? उन्हें कैसे पता चलता है कि कहीं पर 10-20-100 लोग इकट्ठा होकर हुजूर की बातें कर रहे हैं? वो फरिश्ते आसमान पे रहते हैं, नीचे की अगर लाइटिंग देखते हैं तो लाइटिंग शादी की भी हो सकती है, वो लाइटिंग गाने बजाने की भी हो सकती है, वो लाइटिंग बारात के एहतमाम की भी हो सकती है। आखिर उन्हें पता कैसे चलता है फरिश्तों को कि यही वो लाइट वाली फिजा है जहां हुजूर का जिक्र हो रहा है? तो सूफी साहब फरमाते हैं जहां दरूद पढ़ा जाता है वहां से कैसी खुशबू निकलती है, जो खुशबू दरो दीवार को भी महसूस होती है और फरिश्तों को भी महसूस होती है। जिस दरूद की रस्सी को पकड़ करके फरिश्ते हुजूर की मजलिस में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नात के बड़े पुराने 2-3 शेर पढ़ता हूँ और आप बैठे रहिएगा, सिमट करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत फैलाव मुनासिब नहीं है जलसे की सेहत के लिए। और मैं दाएं तरफ के लोगों से गुजारिश करूंगा जरा सा करीब आ जाएं। सब लोग करीब बैठे भाई, सब लोग करीब बैठे, करीब करीब। मैं 2-4 लोगों से पूछ करके सबके नाम का ऐलान भी कर सकता हूँ। करीब बैठे, अच्छा लगता है सिमट करके बैठने में। बैठे माशाअल्लाह। आपके करीब और एहतमाम से बैठने का सिला आपको भी मिलेगा और मुझे इस हसीन खूबसूरत तस्वीर को देखने की भी नवाजिश होगी इंशाल्लाह। ये महफिल आपने हुजूर के नाम पे सजाई है और ये बख्शिश की निशानी है। हुजूर के जिक्र का कमाल ये है, फरमाते हैं सूफी साहब की, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। जो बातें हुजूर ने बयान फरमाई वो सच है, समझे? जो बातें हुजूर ने बयान फरमाई वो सच है। अगर अकीदा है तो जरा हाथों को डाके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक छोटी सी बात बताता हूँ, हुजूर की बात कितनी पक्की होती है, हमारे इस्तेहकाम की निशानी होती है। जरा फिर से बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे रहिएगा और ये मुबारक आवाज मैं पहुंचाता हूँ। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं ये नाम फिर से रिवर्स करता हूँ, उनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। ये हुजूर के गुलाम है जनाबे अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बैठे रहिएगा, सुनते रहिएगा। मेरी गुफ्तगू मुश्किल से 11 बजे हुजूर मुफ्ती साहब को माइक पर लाने की जो थिंकिंग है इंशाल्लाह वो कामयाब रहेगी। जल्दी वो माइक पर आएंगे। फिर से बोल दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। जुमला सुनिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाबे अबू हुरैरा तशरीफ लाए मुमताज भाई और कहने लगे हुजूर मेरी माँ आपसे नफरत करती है।
मेरी माँ आपको गालियां देती है, मेरी माँ आपसे मोहब्बत नहीं करती, आप दुआ कर दें अल्लाह मेरी माँ को ईमान अता फरमा दे। आप दुआ फरमा दें अल्लाह मेरी माँ को मोमिना कर दे, मेरी माँ को अल्लाह आपकी उम्मत में से होने का शरफ अता फरमाए। तवज्जो है आपकी। फिर हुजूर ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया अबू हुरैरा की माँ के दुआ के लिए। जैसे हुजूर ने दोनों हाथों को उठाया, अबू हुरैरा को वहां पर बैठना चाहिए था। अबू हुरैरा वहां पर बैठे नहीं, सीधे भाग गए, रुके नहीं, वो सीधे भाग गए। जब चले गए और बाद में वापस आए तो हुजूर के किसी गुलाम ने पूछा, अय अबू हुरैरा, तुमने हुजूर से कहा मेरी माँ के लिए दुआ करें, हुजूर ने अपने हाथों को उठा के दुआ की शुरुआत की, तुम्हें बैठना चाहिए था। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे आमीन की हुजूर की दुआ को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें बैठना चाहिए था। हुजूर ने तुम्हारी माँ की दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया था, फिर तुम क्यों भाग गए? अबू हुरैरा ने जुमला अदा किया था। देखना कितने लोग समझते हैं, फरमाते हैं ये सोच के मैं घर भाग गया। देखें, पहले घर मैं पहुंचता हूं कि हुजूर की दुआ पहले पहुंचती है? देखें, पहले मैं पहुंचता हूं कि हुजूर की दुआ पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सहाबा ने कहा कि फिर क्या हुआ? तो वो कहते मैं घर गया तो मेरी माँ गुस्ल खाने से नहा के निकल रही थी, मुझे देखा तो हंसने लगी। बोली, बेटा अबू हुरैरा, तू जिस काम के लिए आया है वो काम पहले मैं कर चुकी हूं, मैंने कलमा पढ़ के हुजूर की गुलामी अख्तियार कर ली। समझ रहे? तो ये हुजूर की दुआ का कमाल है, हुजूर के फरमान का कमाल है। मेरे आका ने अपनी बीवी अम्मी आयशा से फरमाया था, मेरे जिस्म पाक से जो भी चीजें निकलती हैं वॉशरूम में, उसे मिट्टी निगल लेती है, वो खुशबूदार होती है। समझ रहे? एक आखिरी बात तवज्जो सुनिएगा, उसे मिट्टी निगल लेती है और नहीं निगलती तो वो खुशबूदार की सूरत में होती है। एक सहाबी रसूल है, वो कहते हैं मैं हुजूर के साथ सफर में था, जज़ाकल्लाह, हुजूर के साथ मैं सफर में था, तो हुजूर ने मुझसे फरमाया कि तुम बैठो और मैं इस्तिंजा मुबारक करके वापस आता हूं। तो वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा के लिए वाशरूम में जाने की नियत से चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए, फिर वापस आए, फिर कुछ देर के बाद मैं वहां पर गया। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं वहां पर गया तो मैंने क्या देखा, हुजूर ने जहां इस्तिंजा मुबारक फरमाया था वहां 3 ढेले मिट्टी के रखे हुए थे और तीनों इतने खुशबूदार थे कि इससे पहले ऐसी खुशबू मुझे महसूस नहीं हुई। देखिए, ताजदारे मदीना के जिस्म पाक से मस होने वाली शय का आलम। क्या मतलब? हुजूर ने उन्हीं तीनों ढेले मुबारक से इस्तिंजा मुबारक फरमाया था। सुभान अल्लाह। देखिए ये ताजदारे मदीना की अजमत कितनी बुलंद है। बात यही खत्म हो रही है, लेकिन अजीब बात है, जुमा के दिन जब हुजूर की मस्जिद में बड़े बड़े सहाबा नमाज पढ़ने के लिए आते तो कई हुजूर के गुलाम मस्जिद के बाहर इनका इंतजार करते रहते। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? माशाअल्लाह। इनका इंतजार करते रहते थे। जब ये आते तो इनके साथ मस्जिद में दाखिल होते। किसी ने बाद में पूछा, यार 3 4 5 लोग आप इनका इंतजार क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं कि ये मेरी मर्जी है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, उनके करीब खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता हूं। पता लगाया गया वजह क्या है, तो अल्लामा मुफ्ती यामीन साहब ने अपनी किताब में लिखा है, वो फरमाते हैं कि जब पता लगाया गया कि इनके साथ नमाज पढ़ने की ख्वाहिश क्यों होती है, तो वो कहने लगे जुमा के दिन ये पता नहीं कौन सा इत्र लगा के आते हैं कि इनके आसपास खड़ा होने वाले का पूरा जिस्म महकता रहता है। तो लोगों ने पूछा, भाई आप बता दें कौन सी खुशबू लगा के आते हैं? तो खुदा की कसम देखें ताजदारे मदीना कैसे हैं, जिनके नाम से गंगापुर के लोगों ने मजलिस सजाई है। मुफ्ती यामीन साहब किबला फरमाते अपनी किताब में, जब उनसे पूछा गया कौन सी खुशबू लगा के आते हो कि ये पूरे सफ के नमाजी तुम्हारा इंतजार करते हैं, तो वो कहते मैं कोई खुशबू नहीं लगा के आता, वही हुजूर के इस्तिंजे के तीनों ढेले, हुजूर की इस्तिंजे मुबारक के मिट्टी के ढेले, मैं एक ढेले को अपनी आस्तीन में लपेट करके ऊपर से जुब्बे वाला लिबास पहन करके हुजूर की मस्जिद में आता हूं, तो वो रो के बोले मैं भी महकता हूं, मेरा लिबास भी महकता है, मेरे करीब खड़ा होने वाला इंसान भी महकता है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम का, सिफती नाम का सदका अता फरमाए कि आज गंगापुर कुंडा प्रतापगढ़ के लोगों ने इस मुबारक मजलिस को सजाया है और इसके रंगो आहंग से अपने आप को मुज़ग्गिन फरमाया है। एक शेर नात का पढ़ता हूँ और फिर मुमताज़ भाई के हवाले करता हूँ। मुमताज़ भाई से कई जिहतों से मैं मोहब्बत करता हूँ। इनका ताल्लुक टांडा से। टांडा ये पूरी दुनिया को बेलिबासी के साथ घूमने वालों को लिबास अता करने वाला शहर है, समझ रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह ने इनको दीगर नातखानों में बड़ा मुमताज किया है। तीसरी एक बात यह है कि एक इसी नाम का आशिक रसूल पड़ोसी मुल्क में गुजरा है जिसने एक जालिम हुजूर की तौहीन करने वाले सलमान तासीर का कत्ल किया था और जिसको फांसी की सजा हुई थी और जिसकी फांसी के वक्त उसके कौल के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा वो मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह। इस नाम की बरकत का मुकम्मल फैज़ पाया है सना खान रसूल मोहतरम मुमताज कादरी ने। मैं इस मजलिस में उनको आपके हवाले करता हूँ। नात का एक शेर सुने। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, देखिएगा इंशाअल्लाह। निजामत बहुत कम करता हूँ, ये गुफ्तगू ज्यादा होती है, समझे। मैं आज ही आया हूँ गुजरात से और इसी महफिल के लिए आया हूँ और मुझे कल ही शाम की फ्लाइट से फिर मुझे गुजरात जाना है, वहीं जाना जहां से आया। खुदा की कसम मेरा आने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने अबू तालिब भाई से वादा किया था मैं इतना लंबा सफर कभी ना करता और मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। बहरहाल मैं आप सबके कदम को चूमता हूँ, यहाँ की महफिल सजाने वालों को मुझे रब ने बुलाया अपने भाइयों की खिदमत के लिए। एक दो मिसरे सुन लें। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे बच्चों को और अपने पेट पर हंस हंस के पत्थर बांध लेते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे बच्चों को और अपने पेट पर हंस हंस के पत्थर बांध लेते हैं। ज़हमत न हो तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, हमारी अंजुमन के तमाम तर लोग, इस इलाके के सारे मोतबर इदारे के असातिज़ा उलमा तशरीफ लाए हैं। जरा फिर से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं माशाअल्लाह। मुमताज़ भाई एक जांबाज लहजे के मालिक हैं, उनकी आवाज़ से पहले आप आ जाएं। उनके बुलाने पर आएंगे तो आपके आने का सवाब उन्हीं को मिल जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ बस, बहुत नाजुक शेर है। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं और खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे साइल को और अपने पेट पर हंस हंस के पत्थर बांध लेते हैं। सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध देते हैं। बड़े अदब और एहतराम से मैं गुजारिश करूंगा टांडा की जमीन से आने वाले लहजे के मालिक सना खान रसूल मोहतरम मुमताज कादरी टांडवी से इस्तकबाल कर लें। दोनों हाथों को उठाएं, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, मुअज़्ज़ज़ सना खान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सब लोग बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस